नसीम शाह शाबाश, वेल डन, वाह वाह। नसीम शाह ने 90 नंबर पर आकर आखिरी ओवर में मुसलसल 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में पहुंचा दिया। सुपर 4 मरहले में ग्रीन शर्ट्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। 130 रन का हदफ आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर हासिल। शिकस्त मुंह से छिन जाने के बाद अफगानिस्तान के खिलाड़ी रो पड़े। खुद पर यकीन था, कोशिश की और कामयाब हो गया। नसीम शाह ने मैच के बाद दिल की बात बता दी। कप्तान बाबर आजम बोले, शारजा में नसीम शाह के छक्कों ने शायकीन को जावेद मियादाद के छक्के की याद ताज़ा कर दी। अफगानिस्तान के जारहाना आगाज़ के बाद कमबैक पर पाकिस्तानी बॉलर्स की भी तारीफ। टीम पाकिस्तान के एक तीर से 2 शिकार। अफगानिस्तान के साथ भारत का भी फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चकनाचूर। भारत के लिए अगर मगर भी ख़त्म, सिर्फ सब्र के सिवा कोई चारा नहीं। आज भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला प्रैक्टिस मैच बन गया। फाइनल में इतवार को पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। सदर और वज़ीर आज़म की अफगानिस्तान से यादगार कामयाबी पर टीम पाकिस्तान को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नसीम शाह को शाबाश। मरियम नवाज़ की भी टीम पाकिस्तान और नसीम शाह की तारीफ। टीम से एशिया कप जीतने की उम्मीद बांध ली। मंछर झील से निकले सैलाबी रेलों से 7 में खौफनाक तबाही। इंडस हाईवे के दोनों ट्रैक डूब गए। 7 और हैदराबाद का दादू लाड़काना से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 500 देहात की 1.5 लाख आबादी मुतासर। इंडस लिंक में पानी दाखिल होने से भान सईदाबाद को शदीद खतरात लाहिक। इंतज़ामिया की लोगों को शहर खाली करने का हुक्म। लोगों को निकालने के लिए इंतज़ामिया और पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल हालात बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त जैसे कि जंगी हालात में लोग किसी चीज़ का मुकाबला कर रहे होते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हमारी पानी से जंग चल रही है। पानी जहाँ जहाँ जा रहा है अपने साथ तबाहियाँ लेके जा रहा है। छोटी मोटी आफत नहीं, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस सदी की सबसे बड़ी आफत है। सिंध हुकूमत की जानिब से मंछर झील की सूरत हाल की कड़ी निगरानी। मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की ब्रीफिंग। मज़ीद बताया कि सिंध में बारिशों और सैलाब से 601 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। 11,95,000 घर मुतासर। 5 लाख से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हुए। 2031 रिलीफ कैंपों में 5 लाख से ज़ायद मुतासरीन मुंतकिल किए जा चुके हैं। सूबे में 42,28,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। हैदराबाद में सैलाब ज़दगान के लिए टेंट सिटी कायम। हज़ारों मुतासरीन ने आर्ज़ी पनाह इख्तियार कर ली। टेंट सिटी में खाना, पानी, बिस्तर और इलाज की सहूलियात दस्तियाब। बारिश और सैलाब से बदहाल लाड़काना में सफाई सुथराई शुरू। मुतासरीन का सिंध हुकूमत से मुश्किल वक्त में साथ देने पर इज़हार तशक्कुर। पहला 100 घरों पर मुश्तमिल, जिसमें 2 कमरे होंगे, 2 कमरे, और बाकायदा उसमें बैतुल खला होगा, किचन होगा और खिड़कियां होंगी हवा के लिए। पहला 100 घरों का मंसूबा टांक में बनाया जा रहा है और वो इंशाअल्लाह 2 हफ्ते में उसका हम सब वहां पर जाके उसका इफ्तिताह करेंगे। संगे बुनियाद नहीं, घर बन चुके होंगे इंशाअल्लाह, उसका हम इफ्तिताह करेंगे टांक में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मौलाना फजल रहमान के हमरा मुतासरीन की इमदाद और सको पुल की बहाली के काम का जायज़ा। कहा टांक में पहला 100 घरों का मनसूबा मुकम्मल हो गया। 2 हफ्तों में इफ्तिताह करेंगे। चंद रोज़ में 2 लाख खेमे आ जाएंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए खरबों रुपए दरकार हैं। स्वात में दरिया के अंदर होटलों के क़याम की इजाज़त देना संगीन गलती थी। हमें मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करना होगी। ऐसी तबाही से बचने के लिए छोटे डैम तामीर करने होंगे।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को श्रीलंकन हम मनसब का फ़ोन। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। मुश्किल वक्त में यकजहती पर बिलावल भुट्टो का श्रीलंकन हम मनसब से इजहार तशक्कुर। खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान का मुआफ़ी मांगने से एक बार फिर गुरेज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करवाए गए नए जवाब में अफसोस का इजहार कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि जज ज़ेबा चौधरी से मुताल्लिक़ अल्फाज गैर इरादी थे, आइंदा एहतियात करूँगा। अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने का सोच भी नहीं सकता। चेयरमैन PTI को जारी शो कॉज नोटिस की समाअत आज होगी। हुकूमत को इमरान खान से कोई खौफ नहीं, उन पर जल्द मजबूत हाथ डालेंगे। कमज़ोर केस बनाकर उन्हें सियासी शहीद नहीं बनने दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती लाए अमल बता दिया। पूछा, इमरान खान बताएं फ़ौज में तकरीरियाँ कब मेरिट के खिलाफ हुई? क्या आपने उस्मान बुज़दार और महमूद खान को मेरिट पर वज़ीर आला बनाया था? तोशाखाना के तोहफ़े बेचना कहाँ का मेरिट है? बरतानिया में ज़ब्त शुदा रकम की तहकीकात मुकम्मल कर ली। जल्द तमाम चीज़ें आवाम के सामने लाई जाएंगी। जो तहाइफ खरीदे उनके बदले 3 करोड़ से जायद की रकम अदा की। तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन PTI इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवा दिया। रेफरेंस को बेबुनियाद करार देते हुए खारिज करने की इस्तदा। इमरान खान के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियारात पर भी सवालात उठा दिए। कहा, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 63 की कार्रवाई में 62(1)F का केस नहीं सुन सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की PTI को दायरा अख्तियार चैलेंज करने की अलग से दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बैरून ममालिक से मिलने वाले कीमती तोहफ़े से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा फैसला। गैर मुल्की तोहफ़े वज़ीर आज़म हाउस में मुस्तकिल तौर पर रखे जाने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलीजी ममालिक के दौरों के दौरान 27 करोड़ रुपए मालियत के तोहफ़े सरकारी ख़जाने में जमा करवा दिए। तोहफ़े में हीरो से मुज़य्यन 2 कीमती घड़ियाँ भी शामिल हैं, जिनकी मजमूई मालियत 27 करोड़ रुपए है। कीमती कलम, अंगूठी, कफलिंग समेत तमाम दीगर तोहफ़े भी तोशा खाने में जमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमज़ान शुगर मिल्स केस वापस नैब को भिजवा दिया। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के बाद अदालत का दायरा अख्तियार ख़त्म हो गया। 50 करोड़ से कम करप्शन का केस अदालत के अख्तियार में नहीं रहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर। खुसूसी अदालत ने दोनों की बरियत की दरख्वास्तों पर FIA से 17 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। हमारी पंजाब हुकूमत को गिराने की एक और साजिश हो रही है। इमरान खान का इंकशाफ। चिश्तिया में जलसे से खिताब में कहा कि पंजाब में हमारे MPs को करोड़ों की ऑफर्स हो रही हैं। पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश का मतलब लंदन में बैठा शख्स वापस आ सके। जब तक मुल्क में इंसाफ कायम नहीं करेंगे, खुशहाल नहीं हो सकते। बड़े बड़े डाकुओं को जेलों में डालने के बजाय वजीर बना दिया जाता है। चकलाला गैरिजन में मेडल्स देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के 36 साइंसदानों और इंजीनियर्स को मेडल से नवाज दिया गया। डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंच ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मेडल से नवाजा। करेंसी मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2 महंगा होकर 223 रुपये 42 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 के इजाफे से 234 रुपये पर पहुंच गया। फी तोला सोना 901 रुपये की कमी से 1,28,686 रुपये का हो गया। और कराची में डेंगू के केसेस में तशवीशनाक इजाफा। एक दिन में 87 केसेस रिपोर्ट। रवा माह में केसेस की तादाद 434 हो गई। सिंध भर में 24 घंटे में डेंगू के 91 केसेस रिपोर्ट हुए।